हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज के लिए 15 इंटरडे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला है 3M इंडिया। ठीक है, मूवमेंट नोट करेंगे, देन उसके बाद क्वांटिटीज नोट करके टोटल पीएनएल हम डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस लेवल से बाइंग होनी थी यहाँ पे 519.85, क्लोजिंग हुआ है 535। ठीक है, सो 2015 15.15 रुपीज का मूवमेंट है यहाँ पे, 15.15 रुपीज का मूवमेंट है 3M इंडिया में। नेक्स्ट है 20 माइक्रॉन्स। वी गॉट अ बाइंग फ्रॉम दिस लेवल जो कि हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, और वहीं से जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहां तक का लेवल हम देखेंगे कितना हमको मूवमेंट मिला है। 1.71%, अराउंड 3.5 रुपीज का मूवमेंट यहाँ पे मिला है हमें। नेक्स्ट है सिप्ला। इस लेवल से बाइंग होनी थी यहाँ पे 1426.9 पे, उसी लेवल से पुल बैक लिया है, वो क्लोज किया है 1437.90 पे। ठीक है, तो अराउंड 11 रुपीज का मूवमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है अहलूकॉन। अभी चूंकि नीचे ओपन हुआ तो इस लेवल से शॉर्ट होना था यहाँ पे। यहाँ पे माइनर से एक लॉस है, 871.40 का लेवल है, 72.15 पे इसने क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.65, तो 0.75 सॉरी, ये लॉस है यहाँ पे, माइनर लॉस यहाँ पे। नेक्स्ट है चोला फाइनेंस। सी गैप डाउन ओपन किया और लेवल क्या था 1723, और इसको ओपन किया यहाँ पे दिखेगा OLHC में 1723। ठीक है, कितना मूवमेंट मिला है 4% का 69 रुपीज का यहाँ पे मूवमेंट मिला है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे अपेक्स। चलिए अपेक्स में इस लेवल से पुल बैक या फिर इस हिस्टोरिकल ट्रेंड को टच करके शॉर्ट। ठीक है, तो उसे टच नहीं किया तो यहाँ से पुल बैक का एक ट्रेड बना। ये लेवल है 410.40 का, क्लोज किया है इसने 11.80 पे, तो 1 रुपये 40 पैसे का मूवमेंट यहाँ पे मिला। नेक्स्ट है अमृतांजन। सी प्रॉपर ओपनिंग एंड प्रॉपर शॉर्ट करने के लेवल को भी ट्रिगर किया। सो शॉर्ट हुआ है 554.80, क्लोजिंग 535.60, ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है जो कि है 19.40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इस कोरोमंडल। चार्ट्स थोड़े से स्लो लोड हो रहे हैं आज, तो आई होप आप मेरे साथ बियर करेंगे। यहाँ पे इस लेवल से बाइंग होनी थी जो कि हमारा 1781.70, वहाँ से पुल बैक भी हुआ है और 83.40 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो
₹1.70 यहाँ पे मिला है, स्मॉल मूवमेंट। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। सी, अब यहाँ पे हुआ है लॉस, क्योंकि इस लेवल को ट्रिगर करने के बाद यहाँ से इसको शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहिए था, बट ये नहीं बना, तो यहाँ पे हुआ है हमको लॉस। दिस इज द सेकंड वन जिसमें हमको लॉस हुआ। 1.35% का, यहाँ पे 18.40 14.80 और ये लॉस है। नेक्स्ट है हमारे पास ADSL। दिस वाज द लेवल जिसके ऊपर हमें ओपनिंग चाहिए थी, एंड एंट्री पॉइंट वाज द लो ऑफ दिस जोन। दोनों हमको मिला। सी, तो ओपन ऑफ दिस कैंडल यहाँ पे चेक कीजिएगा, OHLC ओपन चेक कीजिएगा 119.51 एंड ये लेवल है 119.34, तो उसके ऊपर ओपन हुआ और नीचे एंट्री का भी प्रॉपर ट्रिगर हुआ। द टारगेट वाज दिस लेवल। ओके, यहाँ पे 2 इनसाइड डाउन बना है, इसका जो क्लोज है ये टारगेट था। तो ₹15.90 का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज JSW इंफ्रा। ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट, कितना मूवमेंट मिला है क्लोजिंग बेसिस पे 6.76% का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, एंड ₹21.40। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। देन वी हैव गिन्नी फिलामेंट, अम्बिको एंड HCL। सी, प्रॉपर ये लेवल ट्रिगर हुआ, एंट्री हुआ, एंड क्लोजिंग बेसिस पे 7.3% का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, एंड वी हैव ₹28.40 का मूवमेंट। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज गिन्नी फिलामेंट। आप ये कंपनी जानते हैं, आपके बचपन से रिलेटेड है। प्रॉपर जोन को फॉर्मेशन, प्रॉपर नीचे का भी लेवल ट्रिगर हुआ, अच्छी एक एंट्री मिली, एंड क्लोजिंग बेसिस पे 12.05% का गेन यहाँ पे मिला है, ₹5.60 1 पैसा। चलिए, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट इज एम्बिको। अभी हमें PNL भी कैलकुलेट करना है, देन चार्जेस रिमूव करके जो फाइनल प्रॉफिट बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सी, दिस वाज द लेवल, एंड इसी को टच करके इसे ट्रिगर किया। क्लियर है? नाउ सवाल आएगा कि ये भी लेवल था बट उसके ऊपर ओपन नहीं हुआ, दोनों बीच में ओपन हो, तो उस हिसाब से कंसोलिडेट करके गिर जाना चाहिए था, एज पर व्हाट आई से। बट टू सी, आप देखिए फिलहाल ये तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है ये, और मैं सिर्फ बताता हूँ यहाँ पे कंटेस्टेड लेवल है, तो ये टेस्ट होने के लिए आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स करने के लिए ये सिचुएशन, फॉल्स ब्रेकआउट करने के लिए सिचुएशन इनको बनानी ही थी, तो इस लेवल से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ 1657.60 से। इट इज ऑल पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, जब आप एनरोल करेंगे तब आप सीखेंगे। इसीलिए 2 हफ्ते से 1 महीना मेरे वर्क को देख करके खुद से समीक्षा कीजिए। 113.55 रुपीज़ का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट HAL। इस लेवल से यहाँ पे एक रिजेक्शन था, हिस्टोरिकल ट्रेंड आ रही है 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल चुका था, इसके अंदर ओपन करके इस जोन के ऊपर अंदर ओपन होकर के इसको टच करना था, तो वही तो शॉर्ट ट्रिगर होना था, दिस वाज द लॉजिक, एंड वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, एंड क्लोजिंग बेसिस पे 3.01% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है, 135.45 रुपीज़ का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है। अब कल को अगर गैप अप होकर के, ओके, गैप अप होकर के इस लेवल के ऊपर अगर अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे पुल बैक भी एक देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, एल्स नीचे खुल गया, देन अगेन ये वाला जो लेवल ऊपर वाला, ये एक रिजेक्शन का काम करेगा, देन फर्दर एक डाउनफॉल देखने को हमें मिलेगा। क्लियर है? जिस पॉइंट पे मेरा अभी पॉइंटर रखा हुआ है, ये उसका टारगेट भी बन सकता है। चलिए, बिकॉज अब वीडियो बनाने के लिए सेबी की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वरना फिर वीडियोस या फिर टेक डाउन हो जाती है, फिर डिलीट हो जाती है, इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है।
दैट इज़ व्हाई आई से मेरे वर्क को देखिए आप खुद समीक्षा करेंगे तो आपको समझ में आएगा द ड्राइंग्स द एनालिसिस दैट आई एम डूइंग वेदर दे आर गेटिंग रिस्पेक्टेड इन द रियल मार्केट और नॉट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव 15 स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के 15 ट्रिगर हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें लेवल हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक इफ वी आर एलोकेटिंग यू कैन से वी आर एलोकेटिंग 50,000, सो 15 स्टॉक्स को कितना हुआ 7,50,000 करेक्ट। चलिए तो 50,000 के हिसाब से हम क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन वी हैव इज 3M इंडिया। कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं यहाँ पे इंट्राडे एंड 50,000 कितनी क्वांटिटीज मिलेंगी 8 क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज 20 माइक्रॉन्स। चलिए देखते हैं 50,000 में कितनी क्वांटिटीज मिलेंगी यहाँ पे। वन टू जीरो थ्री क्वांटिटीज 1203 क्वांटिटीज। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज सिप्ला। सो सिप्ला में कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं देख लेते हैं। 174 quantities. चलिए नेक्स्ट वी हैव इज Ahlucont, AHLUCONT। वी हैव 287 क्वांटिटीज। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, पहली बात कोई एनालिसिस बनाने के बाद परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखाएगा कि वेदर दोज लेवल्स गॉट रिस्पेक्टेड इन द रियल मार्केट, एंड सेकंड पीएनएल का कैलकुलेशन भी आपको कोई नहीं दिखाएगा। दैट इज व्हाई मेरा पूरा मोटिव यही है कि मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता हूँ। जो लोग क्वालिटी लोग होंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन लोगों में कीड़ा होगा, जो लोग बेशर्मी से सीखना चाहते हैं, वही लोग मेरे चैनल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो Ahlucont में 287 क्वांटिटीज। नेक्स्ट चोला फिन। चलिए चोला फिन में देखते हैं कितने क्वांटिटीज मिलेंगे। तो 140 quantities. Next we have is Apex. We have 608 quantities for Apex. Next, Amrutanjan. Amrutanjan. We have 467 quantities. 467. चलिए कोरोमंडल। 127 quantities. चलिए नेक्स्ट एक्सिस बैंक, इसमें लॉस हुआ था हमको।
तो व्हाट वी आर डूइंग, 7.5 लाख रुपए यूज कर रहे हैं तो 15 स्टॉक चाहिए, पर स्टॉक 50,000 एलोकेट हुआ है फॉर योर रिविजन। ठीक है, वी हैव 181 क्वांटिटीज। एक्सिस बैंक के बाद वी हैव एडीएसएल। 1944 for ADSL. Next we have JSW Infra. $739 quantities for JSW Infra. 739. ठीक है। Next we have Everest Industries. So Everest Industries पे कोई leverage अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, फुल भी वर्क होगा, इस पे कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है। How many quantities we are getting? Okay, 120 quantities for Everest Industries. Next, third last, Guinea Filaments. 959 quantities. चलिए, नेक्स्ट वी हैव अम्बिको। तो फर्स्ट जो है हमने नोट किया है कि हमको कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ है प्रॉफिट में या लॉस में इन द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आवर एनालिसिस। जो ट्रेड्स ट्रिगर हुए हैं वो प्रॉफिट में कौन सा गया है, कितना प्रॉफिट में गया है, वो मूवमेंट हमने नोट किया है। एंड देन उसके बाद हमने नोट किया है कि 50,000 पर स्टॉक में इंटर ट्रेड में जो हमने एलोकेट किया उसमें कितने क्वांटिटीज हमको मिल रहे हैं। ठीक है। 142 क्वांटिटीज एम्बिको में। नेक्स्ट एंड लास्ट HAL। 50,000 में इसमें कितनी क्वांटिटी मिलती है, हार्डली 60 क्वांटिटीज मिलेंगी। 58 क्वांटिटीज। ठीक है। चलिए, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सो दैट वी गेट टू नो एंड वी हैव अ फाइनल फिगर। और तब तक आप देखिए निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। निफ्टी अभी भी जोन में है, उसके ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ट्रेड करने को मिलेगा। तब तक के लिए सेलर्स के लिए तो मजे की बात चल रही है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जो तिरछी जा रही है, और एक ये इन दोनों लेवल्स को जब तक ऊपर या नीचे से ब्रीच नहीं करेगा तब तक कोई डायरेक्शन हमको कंफर्म नहीं होगा। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ तब तक। 15.15 क्रॉस 8 प्लस 3.50 क्रॉस 1203 प्लस 11 क्रॉस 174 then minus 0.75 cross 287 then plus 69 cross 140 plus 1.40 cross 608 plus 19.40 cross 467 plus 1.70 cross 127
प्लस सॉरी इसी बात है माइनस लॉस हुआ था हमको एक्सिस बैंक में, जो कि बड़ा लॉस था आज के दिन का 18.40 क्रॉस 181, ठीक है, प्लस 15.90 क्रॉस 1944 प्लस ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था डीएसएल वाला 15.90 क्रॉस 1944 प्लस 21.40 क्रॉस 739 प्लस 28.40 क्रॉस 120 प्लस 5.61 क्रॉस 959 प्लस 113.55 क्रॉस 142 प्लस 135.45 क्रॉस 58 तो टोटल प्रॉफिट बनता है दैट इज 101,980 979.34 है, तो भी एग्जैक्ट 1,01,980 रुपये का प्रॉफिट बना है। 15 ट्रेड्स हमारे अब इनिशिएट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 15 ट्रेड्स इनिशिएट हुए, चार्जेस एंड एवरीथिंग मिला करके मैं पर ट्रेड 100 रुपीज मान लेता हूँ, तो 101980 माइनस 1500, 101,980 माइनस 1500, ये बनता है 1,04,80 रुपीज। ये है प्रॉफिट आज का, ओके। और टोटल एलोकेट हमने कितना किया, डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, सो ये बन जाता है 13.3 या 13.397, 13.4% मान लेते हैं, ठीक है। तो टुडेज रिटर्न इज वेरी गुड रिटर्न, दो लॉस और बाकी सब इन प्रॉफिट, एंड सारे ट्रेड्स इनिशिएट हुए। ऐसा नहीं हुआ आज के दिन में कि कोई ट्रेड हमारा अपने ट्रिगर लेवल से टच नहीं किया हो तो हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाया। सो आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, और मेरा वर्क मैं ऑर्गेनिकली वर्क करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे वर्क तक पहुँचे, जो लोग सीखना चाहते हैं वही लोग पहुँचे, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप देखते होंगे एनालिस्ट को, या तो वो एनालिसिस देके गायब हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट चीज़ पर आ जाएँगे, या तो फिर आपको केवल एक रेफरल लिंक देकर के अपने लिए ब्रोकरेज के पैसे की कमाई चाहते हैं, जिससे उनकी जेब गरम हो। ठीक है? मेरे वर्क में आपको यही मिलेगा हमेशा कि आप एनालिसिस देखेंगे एंड देन उसके बाद आप परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा, आप समीक्षा कर सकेंगे वेदर माय वर्क इज़ लेजिट और नॉट, दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ गुड फी आल्सो। ठीक है? गुड फी क्या, कॉम्पिटिटिव फी है। तो 4 मंथ प्रोग्राम फॉर माय मेंटरशिप आई एम गिविंग इट फॉर 24,800 रुपीज़, ओके? एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग मच टू से और टू एडवर्टाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।